आज की ऐतिहासिक विवेचना में बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा कथित रूप से प्रायोजित ऑपरेशन जिब्राल्टर की, जो कि 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का कारण बना। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से और क्रियान्वित रूप से सैन्य अभियान के द्वारा शुरू किया गया एक कोड नेम था। ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तानी सेना की रणनीति थी कि गुप्त रूप से एलओसी नियंत्रण रेखा को पार करना और मुस्लिम बहुल कश्मीर आबादी को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के रूप में उकसाना था। पाकिस्तानी सेना आला कमान नेतृत्व का यह मानना था कि भारतीय प्रशासन के खिलाफ स्थानीय कश्मीरी आबादी के द्वारा एक विद्रोह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक बड़ा कारण हो सकता है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर, विशेष रूप से यह नाम जिब्राल्टर में शुरू की गई अरेबियन प्रायद्वीप पर 711 ईस्वी में मुस्लिम विजय के पैरेलल खींचने के लिए चुना गया था। अगस्त 1965 में आजाद कश्मीर रेगुलर फोर्स के पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी स्थानीय लोगों के वेशभूषा में पीओके से जम्मू कश्मीर में प्रवेश लिया। उनका लक्ष्य कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल आबादी के बीच विद्रोह को भड़काना था। हालांकि कोऑर्डिनेशन खराब होने के कारण शुरू से ही घुसपैठियों की जो स्ट्रेटेजी थी वो गड़बड़ा गई थी और उनकी मौजूदगी का भारतीय सेना को पता चल गया था। ऑपरेशन और पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ का पता चलने के बाद भारत ने कश्मीर घाटी पर सैनिकों को तैनात करके जवाब दिया और इसके बाद भारतीय सेना ने इस क्षेत्र पर सक्रिय पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया था। अगस्त 1965 में भारत ने युद्ध विराम रेखा को पार किया और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के अंदर हाजी पीर दर्रे पर हमला कर दिया। इधर पाकिस्तानी सेना ने 1 सितंबर 1965 को भारत के जम्मू कश्मीर पर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नामक एक बड़ा हमला किया और यही जो हमला था यह 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना, जो 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था। इस प्रकार ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का तात्कालीन कारण बना। अगर हम युद्ध की पृष्ठभूमि पर बात करें तो 1947-48 के प्रथम कश्मीर युद्ध के बाद, जिसमें भारत ने कश्मीर के 2/3 हिस्सों पर अपना कब्जा बनाए रखा था और इधर पाकिस्तान ने 1960 के दशक में 1954 में अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, 70 करोड़ की सैन्य सहायता प्राप्त की, जिससे पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों को एक आधुनिकीकरण मिल गया था। उधर 1962 में भारत का जो चीन के साथ में युद्ध हुआ था, उसमें हार के बाद भारतीय सेना सैन्य कर्मियों और उपकरणों के बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रही थी। इस अवधि के दौरान भारतीय सेना की तुलना में छोटा होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना के पास में भारत पर हवाई शक्ति और कवच के मामले में ज्यादा शक्तिशाली होना तय था। इसके अलावा दिसंबर 1963 में श्रीनगर के हजरतबल दरगाह से एक पवित्र अवशेष के गायब हो जाने से घाटी के मुसलमानों के बीच अशांति और तीव्र इस्लामिक भावना पैदा हो गई थी, जिस कारण से पाकिस्तान को यह जो विद्रोह था एक आदर्श के रूप में पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसी कारण पाकिस्तान की कमांड की सोच को यह बल मिला और गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद पूर्ण युद्ध की धमकी से कश्मीर में यह समाधान हो जाएगा और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने यह मान लिया था कि एक कमजोर भारतीय सेना जवाब नहीं देगी और पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर पर मुजाहिदीन और पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया था और ऑपरेशन की मूल योजना, जिसका कि कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर,
1950 के दशक में ही तैयार कर ली गई थी। हालांकि उस समय के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए इस योजना को आगे बढ़ाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री रहे जुल्फिकार भुट्टो और उनके साथ के अन्य लोगों का इस पर समर्थन प्राप्त था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के द्वारा लगभग 40,000 सैनिकों के एक विशेष रूप से ट्रेंड नियमित सेना के द्वारा घुसपैठ कर हमला करना था, जो कि अत्यधिक प्रेरित थी और साथ ही साथ में आधुनिक हथियारों से लैस थी। यह तर्क दिया गया था कि संघर्ष केवल कश्मीर तक ही सीमित रहेगा। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक के शब्दों में, कश्मीरी समस्या को कम करना, भारतीय संकल्प को कमजोर करना और सामान्य युद्ध को भड़काए बिना भारत को यूनाइटेड नेशन की मेज पर लाना था। इसका परिणाम स्वरूप ऑपरेशन नुसरत के द्वारा एक योजनाबद्ध क्रियान्वयन करने के लिए एक आधार बनाया गया और खुफिया जानकारी जुटाई गई। इसका उद्देश्य था युद्ध विराम रेखा CFL के उन अंतरालों का पता लगाना था जो कि मुजाहिदीन के प्रवेश बिंदु के रूप में काम करने वाले थे। भारतीय सेना और स्थानीय आबादी की भी प्रतिक्रिया का आकलन करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की शुरुआती आपत्ति के बावजूद भी यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में पाकिस्तानी सेना ने, जो कि आजाद कश्मीर रेगुलर फोर्स के जो सदस्य थे, उन्होंने पीर पंजाल रेंज के पार भारतीय और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को गुलमर्ग, उरी और बारामूला में विभाजित होने वाली युद्ध विराम रेखा को पार करना शुरू कर दिया था। कई टुकड़ों को कश्मीर घाटी के आसपास प्रमुख ऊंचाई वाले कब्जे को अपने अंदर अपने कब्जे में लेना था और एक सामान्य विद्रोह को भी प्रोत्साहित करना था, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा सीधा मुकाबला किया जाना था। इंडियन फोर्सेस के अकॉर्डिंग 30 से 40,000 लोगों ने LAC को पार कर लिया था, जबकि पाकिस्तानी सोर्सेस का यह कहना था कि इसे केवल 5 से 7,000 लोगों ने ही पार किया था, यानी कि 5 से 7,000 सैनिकों ने ही इसको पार किया था। जिब्राल्टर फोर्स के इन सैनिकों को मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने 12 सैनिकों के 10 फोर्सेस में विभाजित यानी कि डिवाइड किया था। इन प्रत्येक फोर्सेस में 5 कंपनियां थी। 10 बलों के अलग अलग कोड नेम दिए गए थे, ज्यादातर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जो मुस्लिम शासक रहे उनके नाम पर थे। सिकंदर कोड ही एक ऐसा अपवाद था जो कि महान सिकंदर के नाम पर रखा गया था। यह स्थिति पाकिस्तान के द्वारा भारतीय कश्मीर के लिए परिकल्पित स्थिति से भिन्न नहीं थी, जिसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर के हिस्से के रूप में कश्मीर पर योजनाबद्ध आक्रमण शामिल था। चुने गए क्षेत्र मुख्य रूप से वास्तविक युद्ध विराम रेखा के साथ साथ आजाद कश्मीर वाले घाटी के थे। योजना बहुआयामी थी। घुसपैठी स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते और उन्हें विद्रोह के लिए उकसाते। इस बीच गोरिल्ला युद्ध शुरू हो जाता। पुलों, सुरंगों और राजमार्ग को नष्ट किया जाता। दुश्मन के संचार, रसद, प्रतिष्ठानों और मुख्यालयों से परेशान किया जाता और हवाई अड्डों पर भी हमला किया जाता, जिसका उद्देश्य कश्मीर में एक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा करना था, जिससे भारतीय शासन के खिलाफ एक राष्ट्र विद्रोह हो जाए। यह मान लिया गया था कि भारत ना तो जवाबी हमला करेगा और ना ही खुद को एक पूर्ण युद्ध के रूप में शामिल करेगा और इसके बाद कश्मीर पर तेजी से कब्जा हो जाएगा। घुसपैठ करने वाली सेनाओं में से केवल मेजर मलिक मुनव्वर अवान की नेतृत्व करने वाली गजनवी सेना ही महेंद्र और राजौरी क्षेत्र पर अपना उद्देश्य हासिल करने में कामयाब रही थी। गजनवी फोर्स का, जिसका नाम गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनवी के नाम पर रखा था, पाकिस्तानी सेना के द्वारा 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत गठित एक सहायक विशेष अभियान की एक इकाई थी, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना था ताकि वहां भारतीय शासन के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह भड़काया जा सके।
इसकी क्षमता लगभग 200 थी और इसके आजाद कश्मीर रेगुलर फोर्स के नियमित सैनिक और पाकिस्तानी विशेष सेवा समूह के कमांडो भी इसमें शामिल थे। इसके कमांडो मेजर मलिक मुनव्वर खान अवान थे। गजनवी फोर्स पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन के लिए गठित की गई थी। 10 इकाइयों में से ये एक थी। जुलाई 1965 में इसने पुंज राजौरी क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की थी। अगस्त के अंत तक अधिकांश घुसपैठियों को पकड़ लिया गया था या फिर मार दिया गया था। जो बच गए थे उन्हें भारत के द्वारा लाहौर पर हमला करने के समय उन्हें पीछे हटने को कहा गया। घुसपैठ पूरी तरीके से विफल रही, जिसके कारण अंततः 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। सैन्य विश्लेषकों का यह मतभेद है कि यह योजना में कोई त्रुटि थी। कुछ लोगों का मानना था कि योजना अच्छी तरीके से सोची गई थी, लेकिन खराब कोऑर्डिनेशन के कारण इसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगभग सभी पाकिस्तानी और तटस्थ जो विश्लेषक थे उनका कहना था कि पूरा ऑपरेशन एक बेढंगा प्रयास था और असफल होने का यह एक अभिशप्त बिंदु बन गया था। पाकिस्तानी सेना की असफलता इस धारणा से शुरू हुई कि आमतौर पर असंतुष्ट कश्मीरी लोग पाकिस्तानी अग्रिम के द्वारा प्रदान किए गए अवसर को देखते हुए अपने भारतीय शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, जिससे कश्मीर में त्वरित और निर्णायक आत्मसमर्पण हो जाएगा। हालांकि कश्मीर के लोगों ने विद्रोह नहीं किया, इसके बजाय भारतीय सेनाओं को ऑपरेशन जिब्राल्टर और उसके सारे तथ्यों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त जानकारी कश्मीर के लोगों ने ही प्रदान की। तत्कालीन पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के अनुसार ऑपरेशन में सैन्य सेवाओं के बीच में बहुत ही कम कोऑर्डिनेशन था और उनके अनुसार सेना ने एक बड़े झूठ के साथ राष्ट्र को गुमराह किया था कि पाकिस्तान की बजाय भारत ने युद्ध को भड़काया और पाकिस्तान की बड़ी जीत हासिल की। चूंकि ये झूठ कभी सुधारा नहीं गया, पाकिस्तानी सेना अपनी ही कल्पना में विश्वास करने लगी और अवांछित युद्ध को लड़ती रही। पाकिस्तानी लेखक परवेज इकबाल चीमा ने लिखा है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मूसा खान कथित तौर पर इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे कि योजना सफल होगी और कश्मीरी संघर्ष तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने वायुसेना को भी सूचित नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि ऑपरेशन के लिए कोई बड़ी हवाई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। कई वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता आने वाले किसी भी संकट से अनजान थे। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस योजना के खिलाफ थे, क्योंकि इसकी विफलता से भारत के साथ में एक पूर्ण युद्ध हो सकता था, जिससे कई लोग बचना चाहते थे। इस तरह पाकिस्तान के द्वारा कथित रूप से प्रायोजित ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण बना। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।